Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is Council of Minister. It is very interesting and knowledgeable topic. So in the previous video we know about the Prime Minister एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं। इस वीडियो में क्या देखना है, हमें देखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, उसको कौन अपॉइंट करता है और कैसे उसके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे किस किस लेवल पर वो लोग वर्क करते हैं। तो बस वही हमें इस वीडियो में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री एंड इट इज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है प्रेसिडेंट। किसको, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ने। और यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन किसकी एडवाइस पर? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किस उस पार्टी से बने ना जिस पार्टी ने अपनी मेजोरिटी शो कर दी, तो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने। अब यहाँ पर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं? पूरी मिनिस्ट्री को अपॉइंट कर रहे हैं, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इस लीडर को होम मिनिस्टर बना दीजिए, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, इनको फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स बना दीजिए। तो एडवाइस कौन कर रहा है? एडवाइस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। कहाँ से बना रहे हैं वो? किसको एडवाइस करें? क्या किसी को भी बोल देंगे कि इसको उठाकर इस मिनिस्ट्री को दे दीजिए, इस पर्सन को ये मिनिस्ट्री दे दीजिए? नहीं। कहाँ से आते हैं फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं? ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम हिज पार्टी और कॉलिजन पार्टनर्स। तो कहाँ से? फ्रॉम हिज पार्टी, अपनी पार्टी के, जो विनर पार्टी है जिसने मेजोरिटी शो की थी, उस पार्टी के लोग जो एमपीज हैं, है ना, जो एमपीज हैं उस पार्टी के लोग, या कॉलिजन पार्टनर। अगर कॉलिजन गवर्नमेंट बनी है तो उसके पार्टनर, या तो अपनी पार्टी के एमपीज को मिनिस्ट्री दी जाती है, या फिर अगर कॉलिजन गवर्नमेंट है तो कॉलिजन पार्टनर के साथ पहले ही डिसाइड हो जाता है कि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपके इन लोगों को हम ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, है ना। कि अगर आपके किसी एमपी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो हमारी जो पार्टी के एमपी हैं इनको आप ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दीजिएगा। तो ये पहले ही हो जाता है सब। सो अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी तो कहा था ना कि जो एमपीज हैं उन्हीं को बनाया जाता है, बट यहां पर क्या कहा है? यहां पर कहा है अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो कहा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, की जो कैबिनेट है, कैबिनेट की जो पूरा का पूरे मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग इलेक्शन नहीं लड़े हैं, जो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए हैं और वो एमपी नहीं बने हैं, तो क्या वो भी मिनिस्टर्स बन सकते हैं? सो यस, बट अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी मर्जी से किसी को भी क्या कर सकते हैं? वो अपनी मर्जी से किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट से कि इसको ये मिनिस्ट्री दे दी जाए। लेकिन जिसको एज अ मिनिस्टर चूज किया गया है, मंत्रिमंडल में जिसको डाला गया है, उसको एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है, उसको क्या करना है? उसको बट he or she has go to elected in the parliament within the 6 month of appointment as minister।
कि जिस डेट को उसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है उस डेट के 6 महीने के अंदर उसको किसी भी तरह से अपने आप को पार्लिया ऑफ मेंबर इलेक्ट करवाना होगा। कि कहीं पर भी इलेक्शन हो रहे हैं तो उसको अपने आप को एमपी चूज कराना होगा। समझ में आ गया कि कोई भी, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या ना हो, वो मिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उसके लिए शर्त ये है कि अपॉइंट होने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपने आप को किसी भी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करवाना होगा। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो समझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं। ये जो मिनिस्टर्स हैं वो विनर पार्टी के एमपीज या फिर कॉलिजन पार्टनर हो सकते हैं, और जो मिनिस्टर है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हो सकता है, बट शर्त ये है कि अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उसको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करवाना होगा। और देखते हैं, इट इज अ बॉडी ऑफ 60 और 80 मिनिस्टर्स एट डिफरेंट लेवल एंड रैंक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is a body of 60 and 80 ministers at different level and different rank, है ना। जैसे कोई भी फर्म है, फैक्ट्री है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे जितने भी लोग हैं वहाँ पर सब एक ही पोजीशन पर, एक ही रैंक पर काम कर रहे होंगे, है ना। अलग अलग रैंक होती है, अलग अलग लेबर होते हैं। जैसे स्कूल का एग्जांपल हम लें तो स्कूल में ऐसा तो नहीं कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, वो सभी एक ही रैंक पर काम कर रहे हैं, है ना। कुछ टॉप लेवल पर होंगे, कुछ कम, उससे कम होंगे, कोई हेड होगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर जो काम करते हैं, उसी तरह से जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको भी अलग अलग लेवल और उसके रैंक बना दिए गए हैं। तो रैंक, अकॉर्डिंग टू द रैंक, इसको फर्स्ट रैंक इज द कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड रैंक इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड थर्ड इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो अलग अलग रैंक दे दी गई है। जितना भी मिनिस्ट्री है, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके मिनिस्टर्स को रैंक में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जो बिल्कुल टॉप पर हैं वो हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड उससे कम पावर जिसके पास है उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। एंड थर्ड इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो वन बाय हम वन देखते हैं इनकी पावर्स और इनके वर्क हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो जो रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल के लीडर्स हैं वो कैबिनेट और मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज, जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं वो इनको दी जाती हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल लेवल पर वर्क करती हैं, तो वो इन लोगों को दी जाती हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एंड इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। तो अलग अलग रिंग हो गए ना, ये एक जो इनर रिंग है, देन सेकेंड रिंग एंड थर्ड रिंग। तो जो फर्स्ट रिंग है, इनर रिंग है, कौन सा? कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसमें इट इज द इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर एक इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और इसमें लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मिनिस्टर्स चूज किए जाते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स विद
इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास कुछ स्पेशल पैसिफिक कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिए जाते हैं स्टेट को लेकर। सो इन चार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्री, इनके पास कुछ स्मॉल मिनिस्ट्री, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पर काम करने वाले मिनिस्टर थे, ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इनको कुछ इंडिपेंडेंट स्मॉल मिनिस्ट्रीज दे दी जाती हैं एंड पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उसमें ये सिर्फ तभी आते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए जब स्पेशली इनको इनवाइट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो बिना बुलाए मीटिंग में नहीं आते हैं। मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द डिसीजन है वो कौन लेते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको लगता है कि जो स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं उनको भी मीटिंग में होना चाहिए, तो उनको स्पेशल इनविटेशन दिया जाता है और उनको मीटिंग में बुलाया जाता है। और ये लोग तभी मीटिंग में आते हैं जब इनके पास स्पेशली इनविटेशन जाता है, अदरवाइज ये जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग्स हैं उसको वो अटेंड नहीं करते हैं। तो फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल हमने देख लिया। फर्स्ट लेवल कैबिनेट मिनिस्टर which is the most important and most powerful ministers, and second is the minister of state with independent charge, and third is the minister of state। अब थर्ड देखते हैं हम, थर्ड इज द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। ये जो थर्ड रैंक है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, ये कौन है, दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसको ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इनको, कि इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये सेंट्रल लेवल पर वर्क करते हैं, तो इनके पास लॉट ऑफ द वर्क होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारा इनके ऊपर लोड होता है, काम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इनको असिस्ट करते हैं कि कुछ इनका काम या फिर एक स्पेशल रीजन इनको दे दिया जाता है कि इस रीजन को आप संभालिए, इसको देखिए, और ये इसको असिस्ट करते रहते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं वो हेल्प करते हैं, इनका हाथ बटाते हैं काम में, किसका, कैबिनेट मिनिस्टर्स का। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट जो करते हैं वो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर सारे डिसीजन कहाँ लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। सारे लॉज कहाँ पर फॉर्म होते हैं, पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। सारी चीजें डिस्कस कहाँ होती हैं, पार्लियामेंट में ली जाती हैं। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री है, पूरा का पूरा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं क्या करते हैं, वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री को संभालते हैं, अपने अपने वर्क को इजीली करते रहते हैं। तो जब सब लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं तो क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी कंट्री स्मूथली रन कर रही है, वहां पर सारे जो काम हैं वो इजीली हो रहे हैं। एंड बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्ट्रीज। क्यों, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, वो फ्री हैं। फ्री किस लिए हैं, देन दे कैन टेक मेजर डिसीजन इन देयर मिनिस्ट्री, की जो मिनिस्ट्री उनको दी हुई है, जिस मिनिस्ट्री को वो लोग संभाल रहे हैं, उसके जितने भी डिसीजन हैं वो मेजर डिसीजन वो खुद लेते हैं। तो मेजर डिसीजन ले रहे हैं इसलिए अपने अपने मिनिस्ट्री को अच्छे से संभाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सारी चीजें स्मूथली रन कर रही हैं। मिनिस्ट्री का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री क्या है, ये एक मिनिस्ट्री हो गई, है ना। अगर हम किसी भी एक होम मिनिस्ट्री की बात करें या फिर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो जो मिनिस्ट्री है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और डिपार्टमेंट को अलग अलग वर्क दे दिया जाता है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट ये वर्क करेंगे। और वहीं पर हर डिपार्टमेंट को क्या, सेक्रेटरी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है। जैसे हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट जब हमने शुरू किया था ऑफिस मेमोरेंडम, तो वहाँ पर देखा था ना हमने डिपार्टमेंटल ऑफ सेक्रेटरी के साइन थे वहाँ पर, तो ये वही सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी दिए जाते हैं। और ये सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सेक्रेटरी अपॉइंट उनको किया जाता है। तो ये जितने भी ऑर्डर्स हैं उन पर इनके साइन होते हैं। तो पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री है, पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो इस तरह से वर्क करता है। तो आई होप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और किस तरह से वो वर्क करता है, अलग अलग उसको रैंक दे दी गई हैं। कितनी रैंक दे दी गई है, 3। सो इट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड इट विल द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। तो अब हम प्रेसिडेंट को देखेंगे कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके पास क्या पावर होती है, वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।